सब कुछ ठीक किया जाएगा। सभी के परियोजनाओं की घोषणा, प्रोजेक्ट्स की घोषणा तो चुराचांदपुर में भी की गई और नौरेन जैसा बता रहे थे लगभग 1300 करोड़ रुपए 1300 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट की घोषणा प्रधानमंत्री यहाँ करेंगे। प्रोजेक्ट्स बहुत ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन लोगों के मन में ये जो एक 2.5 साल कम समय नहीं होता है, उनके अंदर जो क्षोभ था कि हमारा गार्जियन हमारी बात हमारे पास क्यों नहीं आ रहे थे, आखिरकार प्रधानमंत्री पहुंचे और आए भी तो ऐसे कि लोगों का दिल जीत लिया। भारी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं और हमने जब नौरेन से भी बातचीत की थी तो उनका जो सार था कहने का कि अब लोग चाहते हैं कि हिंसा बहुत हो गया, अशांति बहुत हो गई, हमें शांति चाहिए। क्या उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री के भाषण में किन बातों का उल्लेख होगा? जी, प्रधानमंत्री के भाषण में तो सबसे ज़्यादा मैंने जो देखा आज महिलाओं का एम्पावरमेंट लेके तो उन्होंने बात बोला और सबसे जो उन्होंने एक ज़रूरी बात बोली कि यहाँ पे शांति लौट आई है। और जबकि ऐसा स्टेटमेंट एक देश के प्रधान से आने के बाद हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि जो एथनिक वायलेंस और क्लैशेस इतने दिन से चल रहे थे, अगर मैं इसका आंकड़ा बताऊं तो 27 महीने से चल रहे थे और इसमें करीबन 60,000 से ऊपर लोग अपना घर खो चुके थे। तो ये जितने भी मुश्किलात के लिए जो सब लोग रह रहे थे वो सब मुश्किलात ख़त्म होगी। और आशा यही है कि प्रधानमंत्री जी आने के बाद ये जो एक बफर जोन ये कुकी और मेते के बीच में बन गया था, जो पहाड़ों में और वैलियों के बीच में जो लोगों का आना जाना बंद हो गया था, ये फिर से शुरुआत होगा और जिस तरीके से नॉर्मलसी पहले था 2023 के पहले वैसे लौट आएगी। अब कुछ ही सेकंड बचे हैं। मैं शोभिक आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, उसके बाद हम लाइव जुड़ेंगे प्रधानमंत्री के भाषण से। जब ये एथनिक क्लैश हुआ, जातीय संघर्ष शुरू हुआ, उसके बाद दो समुदायों के बीच संघर्ष के बाद जब थोड़ा माहौल शांत हुआ, उसके बाद सुरक्षा बलों ने वहाँ पे लगातार ऑपरेशन चलाए। पहाड़ी इलाकों में जो संवेदन सेंसिटिव एरियाज थे वहाँ से भारी मात्रा में आर्म्स एंड एमुनेशन, हथियार, गोला बारूद कई बार वहाँ पे हथियार गोला बारूद बरामद किए गए। और इस बीच मणिपुर में सुरक्षा के दायित्व में रहे एक बड़े अधिकारी ने ये कहा था कि किसी तीसरे व्यक्ति का हाथ है, किसी तीसरी शक्ति का हाथ है। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं मणिपुर को अशांत करने में किसी तीसरे शक्ति का हाथ है? क्योंकि इतनी भारी संख्या में हथियार गोला बारूद का लगातार बरामद होना और उसके बाद जिस तरह से ड्रोन्स भी आए थे और वेपन्स जिस तरह से मिले थे, उस पर ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, लेकिन संक्षेप में बताइए कि मणिपुर क्योंकि मणिपुर को साउथ ईस्ट एशिया का प्रवेश द्वार माना जाता है और साउथ ईस्ट एशिया के साथ भारत की कनेक्टिविटी के लिए एक्ट ईस्ट लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत काम किया जा रहा है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत क्या कहेंगे कि हथियारों का बरामद होना, इस तरह से बार बार हथियार बरामद होना, मणिपुर में अशांति और जो ड्रग्स के कारोबार है, कुल मिला के आपको क्या लगता है कि मणिपुर में जो अशांति हुई इसके पीछे किसी तीसरे पक्ष का हाथ था? बहुत संक्षेप में बताइए। जी, ये मैं ज़रूर मानूंगा कि इसमें तीसरे पॉइंट का भी हाथ हो सकता है, तीसरे किसी का भी हाथ हो सकता है। क्योंकि देखिए, अगर मणिपुर जैसे इतना स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट लोकेशन को डिस्टेबलाइज किया जा सकता है तो वो लिटरली आपका जो साउथ ईस्ट एशिया का कॉरिडोर है इंडिया की तरफ, उसको इजीली चोक कर दिया जा सकता है। और अगर आप देखें कुछ महीने पहले ऐसे भी घटनाएं हुई हैं जहां पे कुछ विदेशी लोगों को भी पकड़ा गया है मणिपुर से, जो आए थे धर्म के नाम पे, लेकिन वहाँ पे स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस जैसे डिशेस को देते हुए भी पकड़े गए हैं और काफ़ी सारे ड्रोन और अलग अलग तरीके के साजो सामान जो युद्ध में यूज़ हो सकता है वो सबको देते हुए पकड़े गए थे। तो हाँ, इसमें थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली कोई तीसरा हाथ हो सकता है। क्योंकि अभी अगर आप ग्लोबल क्राइसिस भी देखें कि रिसेंटली अभी श्रीलंका में, बांग्लादेश में और हाल ही में नेपाल में भी जो अनरेस्ट हुआ, गवर्नमेंट फॉल हुआ, उसमें भी जो स्पेकुलेशंस है उसमें यही बताया जा रहा है कि कोई तीसरा हाथ है। तो मणिपुर में अगर कोई तीसरा हाथ होता है तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। बट ये मेन बात है, देखना पड़ेगा कि आज मोदी जी आए हैं यहाँ पे मणिपुर में, तो आने के बाद किस तरीके से शांति और जो पीस है वो जल्द से जल्द कैसे प्रिवेल हो, ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अहम वक्त है और इसको हमें देखना पड़ेगा।
यह प्रधानमंत्री आए हैं और अपने साथ 7,300 करोड़ की परियोजनाएं लेकर आए हैं, प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं और इनको अगर ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट किया जाता है तो निश्चित तौर पर मणिपुर जैसे राज्य का कायाकल्प हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वहाँ एथनिक क्लेश की वजह से जो एक अविश्वास का माहौल है, हमारे सहयोगी नरेंद्र ने भी हमें बताया कि लोग का फ्री मूवमेंट